एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल मिल्की आमीना ज़ैनब। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सॉल्यूशंस के बारे में। तो व्हाट इज अ सॉल्यूशन और कितने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस है, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सॉल्यूशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट के कॉम्बिनेशन को सॉल्यूशन कहते हैं। अच्छा, ये तो क्लियर हो गया। तो व्हाट इज सोल्यूट, व्हाट इज सॉल्वेंट, तो पहले हम इनके बारे में जानेंगे और फिर सॉल्यूशंस के बारे में ब्रीफली डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक बीकर ले लिया है और उसमें वाटर ऐड किया है। वाटर ऐड करने के बाद हमने 1 स्पून ऑफ शुगर को भी ऐड कर लिया है। उसको अच्छी तरह से मिक्स करने से वो शुगर उस वाटर में पूरी तरह से डिजॉल्व हो जाएगा। किया है और वाटर में शुगर को ऐड किया और डिजॉल्व कर दिया, तो ये क्या बन गया? सॉल्यूशन। बिकॉज यहाँ पर सोल्यूट भी है, सॉल्वेंट भी है। तो सोल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है, इसको हम देखेंगे। सोल्यूट उस सब्सटेंस को कहते हैं जो लेसर क्वांटिटी में मौजूद होता है और सॉल्वेंट उस सब्सटेंस को कहते हैं जो लार्ज क्वांटिटी में मौजूद होता है। तो यहाँ पर हमने 200 ml ऑफ वाटर में 1 स्पून ऑफ शुगर को डिजोल्व किया है। तो कौन सी क्वांटिटी ज्यादा है? वाटर। तो वाटर हो गया सॉल्वेंट और यहाँ पर शुगर की क्वांटिटी सिर्फ 1 स्पून है, यानी वाटर से अगर हम कंपेयर करेंगे तो शुगर की क्वांटिटी यहाँ पर लेस है। तो शुगर हो गया सोल्यूट। तो सोल्यूट यानी वो सब्सटेंस जो एक सॉल्यूशन में लेस क्वांटिटी में या फिर कम क्वांटिटी में मौजूद होते हैं, और सॉल्वेंट वो सब्सटेंस जो एक सॉल्यूशन में लार्ज क्वांटिटी में मौजूद होते हैं। तो यहाँ पर शुगर इज सोल्यूट एंड वाटर इज द सॉल्वेंट, और सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू सॉल्यूशन। सोल्यूट और सॉल्वेंट को कंबाइन करने से ही सॉल्यूशंस फॉर्म होते हैं। जैसे यहाँ पर हमने शुगर और वाटर यानी सोल्यूट और सॉल्वेंट को कंबाइन किया, इसीलिए ये क्या हो गया? शुगर सॉल्यूशन। तो देर आर 2 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, हेटेरोजेनियस सॉल्यूशन और होमोजेनियस सॉल्यूशंस। तो इसको डिस्कस करने से पहले हम और एक एग्जांपल देखेंगे। तो एक बीकर में हमने वाटर ले लिया है और उस वाटर में हमने 1 स्पून ऑफ शुगर ऐड किया और 1 स्पून ऑफ सॉल्ट को भी ऐड किया और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। तो ये क्या बन जाएगा? शुगर साल्ट सॉल्यूशन। तो यहाँ पर सोल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है, तो मैं बता दूं, सॉल्वेंट तो वाटर ही है, क्योंकि वाटर शुगर और साल्ट को कंपेयर करेंगे तो भी वाटर यहाँ पर ज्यादा है, इसीलिए सॉल्वेंट इज द वाटर। और शुगर एंड सोल्यूट, यहाँ पर 2 सोल्यूट्स है। शुगर सॉल्यूशन में सिर्फ एक ही सोल्यूट, दैट इज शुगर। साल्ट सॉल्यूशन में एक ही सोल्यूट होगा, दैट इज साल्ट। और यहाँ पर हम शुगर साल्ट सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर 2 सोल्यूट्स है, वो है पहला शुगर और दूसरा साल्ट। अगर हमने इसमें कुछ और जैसे सैंड को भी मिक्स कर लिया तो सैंड भी सोल्यूट बन जाएगा। तो सोल्यूट सिर्फ एक ही रहना चाहिए, ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है। सोल्यूट चाहे कितने भी हो सकते हैं, बट हम उसकी क्वांटिटी को देखकर ये सोल्यूट है या सॉल्वेंट है इसका पता लगाते हैं। अगर वो लेस क्वांटिटी है तो वो सोल्यूट होगा, अगर वो मोर क्वांटिटी है तो वो सॉल्वेंट होगा। तो अब हम देखेंगे हेटेरोजेनियस और होमोजेनियस सॉल्यूशंस के बारे में। तो फर्स्ट पहला है हेटेरोजेनियस सॉल्यूशन। तो वो सारे सॉल्यूशंस जिसमें सोल्यूट पूरी तरह से डिसॉल्व नहीं होता है, ऐसे सॉल्यूशंस को हम हेटेरोजेनियस सॉल्यूशंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल, एक बीकर में आप वाटर ले लीजिए और उसमें सैंड को ऐड कीजिए। अगर आप कितना भी डिसॉल्व करें, कितना भी स्टीर करें, लेकिन सैंड वाटर में डिसॉल्व नहीं होगी, तो यहाँ पर सोल्यूट सॉल्वेंट में कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं हो रहा है। तो इस तरह की सॉल्यूशन को हम हेटेरोजेनियस सॉल्यूशन कहते हैं। वही अगर आप एक बीकर में वाटर ले लें और उसमें 1 स्पून ऑफ सॉल्ट को ऐड करें और अच्छी तरह से स्टीर करेंगे,
तो साल्ट वाटर में पूरी तरह से डिजोल्व हो जाएगी, यानी यहाँ पर सोल्यूट सॉल्वेंट में पूरी तरह से कंप्लीटली डिजोल्व हो गया है। तो इस तरह के सॉल्यूशंस को हम क्या कहते हैं? होमोजीनियस सॉल्यूशंस कहते हैं। तो हेटेरोजीनियस आर ऑल द सॉल्यूशंस in which the solute does not dissolve completely in the solvent. On homogeneous solutions are all the solutions in which the solute dissolves completely in the solvent. तो अगर solute सॉल्वेंट में पूरी तरह से डिजोल्व नहीं होगा तो उस टाइप के सॉल्यूशंस को हम हेटेरोजीनियस सॉल्यूशंस कहते हैं, और अगर सोल्यूट सॉल्वेंट में पूरी तरह से डिजोल्व होगा तो उस तरह के सॉल्यूशंस को हम होमोजीनियस सॉल्यूशंस कहते हैं। हेटेरोजीनियस सॉल्यूशंस का एग्जाम्पल सिर्फ ये एक ही नहीं है। अगर आप यहाँ पर सैंड के जगह में ऑयल को ऐड करेंगे तो क्या ऑयल पूरी तरह से वाटर में डिजोल्व होगा? बिल्कुल भी नहीं। ऑयल वाटर के ऊपर फ्लो करने लगेगा, तो वो भी हेटेरोजीनियस सॉल्यूशन है। अगर आप यहाँ पर सॉल्ट की जगह पर शुगर या फिर कोई ऐसी सब्सटेंस जो वाटर में डिजोल्व होती है, ऐसे सब्सटेंस को अगर हम ले लेंगे तो वो क्या बन जाएंगे? होमोजीनियस सॉल्यूशन। और थिंग, वाटर इज द यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहते हैं बिकॉज वाटर में ऑलमोस्ट बहुत सारे सब्सटेंसेस डिजोल्व कंप्लीटली होते हैं। तो वाटर हैज द कैपेसिटी टू डिजोल्व मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस। वाटर में ऐसी कैपेसिटी है कि वो ऑलमोस्ट बहुत सारे सब्सटेंसेस को डिजोल्व कर लेता है। तो इसीलिए वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है। लेकिन थोड़े सब्सटेंस ऐसे भी है जो वाटर में डिजोल्व नहीं होते हैं, जैसे सैंड या फिर ऑयल और एक्सेट्रा। और आज के इस वीडियो में हमने सोल्यूट, सॉल्वेंट, सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ा है और टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, दैट इज हेटेरोजीनियस सॉल्यूशन और होमोजीनियस सॉल्यूशंस को भी पढ़ा है और इनके एग्जाम्पल्स को भी देखा है। अगर आपको ऐसी ही बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।